नेक्स्ट हमने जो पढ़ना है वो रीनल एजेनेसिस को हमने थोड़ा डिटेल में देखने के रीनल एजेनेसिस क्या है। रीनल एजेनेसिस जैसे कि मींस किडनी नॉट फॉर्म, मतलब कि किडनी नहीं बनी ही नहीं है, किडनी स्टार्ट से ही नहीं बनी, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये यूनिलेटरल भी हो और बायलेटरल, मतलब एक तरफ की किडनी सिर्फ बनी ही ना हो, ना किडनी ना यूरेटर, या दोनों तरफ की ही ना बनी हो, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू कंजेंटल, अब हमने यूटेरिक बर्ड के बारे में पढ़ा है ना, तो वो कह रही हैं कि इट इज़ ड्यू टू कंजेंटल यूटेरिक फेल टू इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ मेटानेफ्रिक। अच्छा, हमारे पास किडनी कहाँ से बनती है? हमने पढ़ा था कि हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट से, मेटानेफ्रिक डक्ट से हमारे पास यूरिटेरिक बर्ड निकलता है, और फिर हमारे पास उसके आगे क्या सराउंड कर रहा होता है, मीजेनकाइमा टिश्यू, ठीक है, या मेटानेफ्रिक जो है वो ब्लास्टोमा। तो वो क्या होता है कि मेटानेफ्रिक ब्लास्टोमा वो उसको मेटानेफ्रिक यूरिटेरिक बर्ड है ना, वो उसको उसकी डेवलपमेंट नहीं होती, वो उसको जो है किडनी नहीं बनाने देता, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है? ये जेनेटिकली भी हो सकता है कि जेनेटिकली जो सेल कर रहे हैं उसकी म्यूटेशन जेनेटिकली जो है वो ना बना सकें, ठीक है। या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि जो स्मोकिंग करते हैं या टॉक्सिन है या किसी इन्फेक्शन की वजह से जो है वो इस तरह का डिफेक्ट आ सकता है। फिर वो क्या कह रहे हैं कि इन यूनिलेटरल किडनी में जो child have only one kidney is missing but can live a full life to other kidney become larger due to harder work it done to compensate। अच्छा, ये इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि यूनिलेटरल किडनी में क्या होता है कि फिर हमारे पास एक ही किडनी होती है, ठीक है ना। फिर इसमें ये होता है कि जो किडनी मिसिंग होती है, फिर एक किडनी की वजह से जो है वो उस किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो वर्कलोड होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसको मिसिंग किडनी का भी काम करना पड़ता है, उसके ऊपर ज़्यादा लोड जो है वो पड़ता है, और उसकी वजह से वो क्या होती है, उसकी हाइपरट्रॉफी होने लग जाती है, मतलब कि वो लार्जर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब हम बायलेटरल एजेनेसिस को थोड़ा सा देख लेते हैं। बायलेटरल एजेनेसिस में क्या है कि ये पोर्टर सिंड्रोम से रिलेट करती है। पोर्टर सिंड्रोम क्या है कि बायलेटरल एजेनेसिस में हमें पता है कि दोनों किडनियाँ ही नहीं है, ठीक है, दोनों किडनियाँ नहीं हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो एट 16 वीक पे जो हमारे पास फीटस होता है, उसमें जो उसकी जो किडनीज होती है उसमें यूरिन नॉर्मली यूरिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, और वो यूरिन प्रोड्यूस भी करने लग जाता है अपनी जो है वो उसमें फिर क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास किडनी जो यूरिन होती है वो उससे क्या होता है कि हमारे पास लंग्स की डेवलपमेंट होती है, लेकिन अगर हमारे पास दोनों किडनियां ही नहीं बनी तो फिर क्या होगा, हमारे पास जब किडनी ही नहीं बनी तो हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। जब यूरिन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो हमारे पास यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा या होगा ही नहीं। अब हमारे पास यूरिन आउटपुट मतलब इसको यहाँ पे वो क्या नाम दे रहे हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनोज, जो हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो हमारे पास इससे क्या होता है, हमारे पास जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये हमें हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे पास लंग्स की फॉर्मेशन करता है, लंग्स को बनाता है। जब हमारे पास यही नहीं होगा, हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम अमाउंट में होगा, तो हमारे पास क्या होगा, लंग्स की जो है ना अंडर डेवलपमेंट हो जाएगी, हाइपोप्लेजिया हो जाएगा, पुल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। तो इसको वो क्या कहते हैं, पोर्टर सिंड्रोम कहते हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा एट वीक 16 fetal kidney start function and produce urine if there is one kidney और नो किडनी लेस यूरिन आउटपुट अफेक्ट द amniotic fluid, मतलब कि कम होगा हमारे पास amniotic fluid, सो द लंग विल बी अंडर डेवलप और हाइपोप्लेजिया ऑफ लंग। तो हमारे पास क्या होगा, या तो लंग्स जो है बनेंगे ही नहीं, अगर बनेंगे तो मतलब हाइपोप्लेजिया होगा, वो स्मॉल लंग्स हमारे पास बनेंगे, ठीक है। फिर उसका हमारे पास फीटस पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर उसकी हम अपीयरेंस देख लेते हैं कि फीटस की किस तरह से होती है, कि हमारे पास उसकी ट्विस्टेड स्किन, ओलिगोहाइड्रोमिनोज मतलब कम जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है, ट्विस्टेड स्किन हो जाती है, ट्विस्टेड फेस हो जाता है, जैसे कि हम देख सकते हैं ऐसे इस फीटस को। और फिर एक्सट्रीमिटीज डिफेक्ट, हाथ पाँव की जो है उसके भी डिफेक्ट होते हैं। ओरिजिनल एजेनेसिस बायलेटरल एजेनेसिस की वजह से हमारे पास पोर्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है। साइन एंड सिस्टम इसकी क्या है कि जो यूनिलेटरल एजेंसीज होती है ये यूजुअली हमारे पास क्या होती है, एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब कोई सिम्टम्स इसके नहीं शो रहते, जो हमारे पास फीटस जो चाइल्ड है वो सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, अगर हो हमारे पास सिम्टम्स तो क्या होती हैं, फेस पे, हैंड पे, लेग पे हमारे पास स्वेलिंग होती हैं, लोअर सेट ईयर होती है, मतलब कि हमारे पास जो कान है वो नीचे की तरफ होती हैं, वाइडली सेपरेटेड आइज होती हैं, लिटिल लेस एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब यही होता है ना कि उसकी जो फीचर्स पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्लब फुट होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर इन चिल्ड्रन में होता है, प्रोटीन और ब्लड, यूरिन में हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन और ब्लड होती है, और वेजिको यूटेरिक रिफ्लेक्स
इससे हमारे पास होता है। ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसे भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं पोर्टर सीक्वेंस को, पोर्टर सिंड्रोम को। जैसे यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली वो क्या दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं एज अ फीटस आई नीड टू पी रेगुलरली, मतलब कि वो एमनियोटिक फ्लूइड बेली के अंदर ही वो क्या करता है, अपना यूरिन प्रोड्यूस करता है, एंड आई मस्ट स्वेलो सम ऑफ द एमनियोटिक, और वो उसको क्या करता है, स्वेलो भी करता है उसी फ्लूइड को जो कि उसकी पी से बनता है, यूरिन से। नट शेल माई पी इज लाइफ सेवर, मतलब मदर की बैली में जो उसका यूरिन है वो उसके लिए लाइफ सेवर है, ठीक है ना, वो उसके लिए ज़रूरी है, उसके लंग्स के लिए ज़रूरी है। लेकिन यहीं यहीं पे वो दूसरी तरफ दिखा रहे हैं कि नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ फ्लूइड टू स्वेलो, के उसके पास है ही नहीं फ्लूइड, ठीक है, स्वेलो ड्रिंक करने के लिए। तो फिर वो कह रहे हैं बिकॉज अनफॉर्चुनेट आई कैन नॉट पी, क्योंकि मैं पी नहीं कर पा रहा। पीछे रीज़न क्या है कि मेरी किडनी की फॉर्मेशन ही नहीं हुई हुई। बायलेटरल जो है वो यूनिलेटरल जो है वो क्या हो गया, उसकी एजेनेसिस हुई हुई है, ठीक है ना। ये इसके रीज़न बताए हुए हैं कि ये सब कुछ हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन ही नहीं बनेगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, पोर्टर सिंड्रोम की। वो कह रहे हैं कि पोर्टर सिंड्रोम में हमारे पास ये एक फीटस का जो है ना वो हम उसको देख सकेंगे, उसके अंदर ये सिम्टम साइन होंगे, ठीक है। और लंग्स जो है वो हमारे पास अंडर डेवलप बनेंगे। डायग्नोसिस में हम देख लेते हैं, प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड में ही हम देख लेते हैं। हमारे पास जो हम प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड करते हैं इसमें हम लोग जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड को भी मेजर कर सकते हैं। तो हम जब उसको मेजर करेंगे वो हमारे पास कम आएगा अपनी एक नॉर्मल अमाउंट से, तो हमें हमें जो है ना वो पता चल जाएगा। फिर अल्ट्रासाउंड आफ्टर बर्थ भी अगर हम करवाएं तो उसमें भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एब्सेंस किडनी की होगी। सीटी स्कैन एमआरआई के जरिए भी हम आपको डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट हमारे पास इसका क्या है, डायलिसिस है या किडनी ट्रांसप्लांट है, ठीक है। ये दो हमारे पास इसके ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास अनोमली है किडनी की वो है हॉर्सशू किडनी। ये भी हमारे पास एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास किडनी जो है वो अपने लोअर पोल से एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर जाती है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट। मेसोनेफ्रिक डक्ट की जो है वो फ्यूजन की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, हॉर्सशू किडनी बनती है, ठीक है। एज अ किडनी असेंट ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट दे गेट ट्रैप अंडर इंफीरियर आर्टरी। अच्छा, हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो किडनी है वो जब बनती है तो वो पेल्विक में होती है, फिर वो असेंड करके अपनी एग्जैक्ट लोकेशन में जाती है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास हॉर्स जो किडनी बनती है तो वो पेल्विक रीजन में ही वो नीचे से आपस में फ्यूज कर जाती है, और जब वो असेंड करती है ऊपर की तरफ तो वो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को से नीचे ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो दोनों नीचे से फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं रिमेन लो इन एब्डोमेन, फिर वो एब्डोमेन में जहाँ उसको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन होनी चाहिए वहाँ नहीं होती, उससे वो बिलो होती है। फीचर्स इसके क्या हैं कि पेल्विक यूरिटेरिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जाहिर है जब वो आपस से फ्यूज़ कर रहे हैं, नीचे से फ्यूजन हुई हुई है, तो उसमें क्या होगी, हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी पेल्विक यूरिटेरिक की। फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा है। यूरिनरी स्टोन बनने के चांसेस भी इस तरह है कि जब हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास जो है वो यूरिन की स्टेटस हो, मतलब यूरिन रुक रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फिर उसमें क्या होगी, स्टोन की फॉर्मेशन होगी। हमारे पास वो कह रहे हैं कि ये टर्नर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड करता है। हम इसको किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, रेडियोलॉजिकली डायग्नोस कर सकते हैं और यूरोग्राम्स के थ्रू। अच्छा, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और हमारे पास चाइल्डहुड, हमारे पास क्या है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास अडल्ट होती है और एक हमारे पास चाइल्डहुड होती है। अडल्ट और चाइल्डहुड डिजीज में क्या डिफरेंस है कि अगर हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो है, ये हमारे पास क्या होती है कि फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं, सिस्ट होती हैं, फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होती हैं हमारी किडनी में, ठीक है। और ये किस वजह से होती हैं, ये इनके एक स्पेसिफिक जीन्स होते हैं। अगर हम देखें जो इस म्यूटेशन हो जाती है अगर PKD1 और PKD2 जीन्स में, इनकी अगर म्यूटेशन होते हैं तो हमारे पास क्या है, सिस्ट बनती हैं, पॉलीसिस्टिक बनती हैं, ठीक है ना। अब जो अडल्ट में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है वो क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की वजह से है। और अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट की वजह से होता है तो भी ये हमारे पास आल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में जो है हमारे पास सिस्ट बनती हैं, ठीक है। और ये जो है ना अडल्ट में रीनल फेलियर कॉज करता है, ठीक है, अर्ली नहीं करता, अडल्ट में करता है, ठीक है। और अगर हमारे पास पॉलीसिस्टिक डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की वजह से होता है तो इसमें हमारे पास सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट में सिस्ट बनती है, ठीक है। ओवरऑल पूरी किडनी में नहीं, सिर्फ कलेक्टिंग डक्ट में बनती है और जो है वो जल्दी रीनल फेलियर कॉज करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखना है, एक्टोपिक किडनी देखनी है। एक्टोपिक, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि अदर देन देयर नॉर्मल पोजीशन लोकेशन जो किडनी हमारे पास फॉर्म करे, अदर वो पेल्विक में बन रही हो,
ऐदर वो जो है वो अपनी जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन से बिलो या अपर जो है वो बन रही हो, तो वो क्या होती है, वो हमारे पास एक्टोपिक किडनी होती है। ठीक है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से होती है, किडनी टिश्यू में कोई डिफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम जो है वो यूट्रस मतलब एक बेबी जो फीटस है वो यूट्रस में है और उसमें ही आप जो है एक्सपोजर हो रहा है आपको जो ड्रग्स का, केमिकल्स का, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। फिर इसके सिम्टम्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, एब्डोमेन में पेन होती है, फिर हमें फ़ील होता है कि भई हमारा कोई जो है वो कोई लम्प है, ठीक है? वो हमें फ़ील हो रहा है एब्डोमेन से टच करने से। ठीक है, एंड यूरिनरी प्रॉब्लम, ज़ाहिर है अगर वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं है, अगर वो रोटेट करके कोई दूसरी साइड पे आ गई है या नीचे आ गई है, पेल्विक में ही है, तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन भी वो काज करेगी। ठीक है, अगर हमारे पास इन्फेक्शन है तो ट्रीटमेंट इसका क्या है कि हमने उसको एंटीबायोटिक दे देनी है और स्टेंट प्लेटमेंट इन केस ब्लॉकेज, ये तो हमें पता है कि अगर कोई ब्लॉकेज हुई हुई है किसी किसी तरह की, तो उसको हम स्टेंट डालकर जो है वो रिमूव कर सकते हैं। एक्टोपिक किडनी की जो कॉम्प्लिकेशन है वो हमारे पास क्या है कि ectopic kidney that do not function normally and do not drain properly may cause complication that need to be treated। ठीक है, अगर हमारे पास जो है किडनी हुआ है वो प्रॉपरली जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन नहीं कर रही, अगर यूरिन फॉर्मेशन कर रही है तो उसको प्रॉपरली ड्रेन नहीं कर रही, ड्रेन आउट फ्रॉम बॉडी नहीं कर रही, तो उसकी उसकी जो है बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। एंड एक्टोपिक किडनी में कॉज अ कंडीशन कॉल्ड वेजिको यूरिटरिक रिफ्लक्स, मतलब कि अगर यूरिटर की आउटफ्लो नहीं हो रही तो जाहिर है उसने बैक फ्लो करना है, बैक रिफ्लक्स होगा किडनी की तरफ, यूरिटर की तरफ। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि वेयर यूरिन फ्लो बैकवर्ड फ्रॉम द ब्लैडर इनटू द किडनी, अदर कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड किडनी स्टोन भी बन सकते हैं। जाहिर है एक बैक फ्लो की वजह से किडनी के यूरिन स्टेटस की वजह से हमारे किडनी स्टोन बन सकते हैं, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, ब्लैडर की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब हमने